तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार साथियों, आज हम ये देखेंगे कि भारत की कर व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से है। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एच.डी. पांडे सर। तो आइए हम इनसे बात शुरू करते हैं कर के बारे में। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में सर। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि कर है क्या, क्योंकि अक्सर लोग देखा जाता है कि वो कर चुकाते हैं, लेकिन वास्तविकता में कर होता क्या चीज़ है उन्हें एक ज्ञात नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताएं कि कर है। कर एक अनिवार्य अंशदान है जो सरकार को देश के नागरिकों द्वारा दिया जाता है, और ये अंशदान अनिवार्य होता है, अर्थात हर नागरिक को जो पात्र है कर देने के लिए उसको देना पड़ता है, और सरकार इस कर को प्राप्त करके इससे तमाम मंगलकारी सार्वजनिक योजनाएं संचालित करता है। सरकार के आय का एक प्रमुख भाग होता है। तो भारत में ये कर एक अच्छी कर व्यवस्था हम किसे कह सकते हैं कि देखिए, भारतवर्ष में ही क्या, संसार का कोई भी देश हो, उसके लिए अच्छी कर व्यवस्था, कर में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे न्यायशीलता। तो न्यायशीलता में ये बात सरकार को ध्यान में रखनी होती है कि जो कर लगाया जा रहा है वह कर जो जितना पात्र है, देने लायक है, उससे उतना ही कर लिया जाए। कर में समानता का गुण होना चाहिए, अर्थात समान व्यक्ति, जो समान आय वाले लोग हैं, उनसे समान रूप से कर लिया जाना चाहिए। कर सुविधाजनक होना चाहिए। सुविधाजनक का अभिप्राय है कि करदाता कर देने में असुविधा न महसूस करे। जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए कि जो किसानों से कोई यदि कर लिया जाना है, तो उसकी फसल पक गई है, कट गई है, उसकी आय हो गई, कुछ समय लेना चाहिए। कर्मचारियों से कर लेना चाहिए, तो कर्मचारियों से कर महीने के अंत में जब उनका सैलरी उनको मिल जाती है, तो सुविधाजनक होना चाहिए। इसी तरह सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कर जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह कर उत्पादक हो, यानी हम ऐसे कर न लगाएं उन स्रोतों पर जहां से कि करदाता कर देने के बाद हमारा उत्पादन देश का प्रभावित हो। तो वो ऐसे भी कर नहीं होना चाहिए। कर में सरलता का गुण होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कर प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ये अच्छी बात है कि हमारे देश में ये कर प्रणाली अपनाई गई है। तो वर्तमान में भारत की जो कर व्यवस्था वो कैसी है? वर्तमान में कर व्यवस्था भी जो हमने आपसे बताया कि सारे गुणों को समेटे हुए कर व्यवस्था है, और इस कर व्यवस्था को, क्योंकि भारत हमारा एक ऐसा देश रहा है, आध्यात्मिक देश है, तो यहाँ हम आपको कोट करना चाहेंगे श्री रामचरितमानस की एक चौपाई जो संत तुलसीदास जी ने लिखा था। वो चौपाई ये है कि देने के बाद हमारा उत्पादन देश का प्रभावित हो, तो वो ऐसे भी कर नहीं होना चाहिए। कर में सरलता का गुण होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कर प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ये अच्छी बात है कि हमारे देश में ये कर प्रणाली अपनाई गई है। तो वर्तमान में भारत की जो कर व्यवस्था वो कैसी है? वर्तमान में कर व्यवस्था भी जो हमने आपसे बताया कि सारे गुणों को समेटे हुए कर व्यवस्था है, और इस कर व्यवस्था को, क्योंकि भारत हमारा एक ऐसा देश रहा है, आध्यात्मिक देश है, तो यहाँ हम आपको कोट करना चाहेंगे श्री रामचरितमानस की एक चौपाई जो संत तुलसीदास जी ने लिखा था। वो चौपाई ये है कि बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुहाग ते, भूप भान सो हो। यही प्रजा, जब श्री राम जी शिक्षा प्राप्त करके और गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ से वापस अपने राज महल की ओर आने लगे, तो उन्होंने पूछा कि हे राम, जब तुम राजा होगे तो किस तरह की तुम कर व्यवस्था अपनाओगे? तो उन्होंने यही बताया कि हम मेघनीति का पालन करेंगे, अर्थात सूर्य से। तो जैसे सूर्य संसार में जितना बड़ा जलाशय होता है उससे वो जल ग्रहण करता है, छोटे जगह से, और कई ऐसे जगह होते हैं जहां से वो जल नहीं ग्रहण करता क्योंकि उसके पास जल नहीं है। तो जो बड़े समुद्र हैं, समुद्रों से ज्यादा जल, नदियों से, तालाबों से, उनकी क्षमता के अनुसार कर वसूल मान सूर्य उनसे जल प्राप्त करता है, और उसको सहस्त्र गुना करके और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजा खर्च करता है। उदाहरण के बतौर आप समझिए कि डॉक्टर एक तैयार कर लिया सरकार ने जनता के कर से, नागरिकों के कर से, और वो कर से
जब एक डॉक्टर हुआ तो देश के लाखों लोगों की चिकित्सा करता है। तो वही जो छोटा छोटा पैसा होता है जो नागरिकों के बीच में होता है, जब वो सरकार के पास कोष में चला जाता है तो बहुत सारी मंगलकारी योजनाएं उससे संचालित होती हैं। और इसमें बड़ी बात यह होती है कि जब करों का संग्रह सरकार करे तो कर के संग्रह में लोगों को कष्ट न हो। जैसे सूर्य जब जलाशयों से जल प्राप्त करता है तो धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि पानी यहाँ से गया कहाँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी ले लिया गया। लेकिन वही पानी जब सूर्य मेघ के माध्यम से पानी बरसाता है तो बरसता हुआ पानी में सबको प्रसन्नता हो जाती है कि अच्छा पानी बरसा। और अच्छा उसी तरह से हमारी सरकार मंगलकारी योजनाएं, अच्छी हमारी सड़क बन गई, अच्छा हॉस्पिटल हो गया, अच्छा स्कूल हो गया, अच्छा कॉलेज हो गया। तो मैंने कर देते समय प्रजा को कष्ट की अनुभूति न हो और कर से प्राप्त राशि को जब सरकार लोगों के लिए योजनाओं पर वो खर्च करे तो उससे लोगों को बड़ा आत्मसंतोष मिले, संतुष्टि मिले, लाभ मिले और उसको एहसास हो कि हमसे जो सरकार ने कर दिया उस कर से हमको कोई कष्ट हुआ नहीं। और सरकार ने उस कर की राशि से जो हमारे लिए योजना चालू की तो वो योजना से हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है। ये प्रमुख बात है भारतीय कर व्यवस्था में। वर्तमान में भारतवर्ष में जो कर व्यवस्था चल रही है, क्या हम इसे संतोषजनक मान सकते हैं? संतोषजनक देखिए, ये पूरी तरह से कि हम संतुष्ट हो गए, अब इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। गुंजाइश सब में रहती है और आगे और आगे और आगे, क्योंकि इसकी अति इतनी नहीं हो गई है कि नहीं हो गई है। हमको तो ये समझ में आता है कि कर ग्रहण करने में, कर सरकार द्वारा जब लगाया जाता है तो कर जो प्रत्यक्ष कर है तो प्रत्यक्ष कर को भी कुछ इस तरह से इसको एक ऐसा स्वरूप देना चाहिए कि करदाता को कर देते समय कष्ट की अनुभूति कम से कम हो। वर्तमान में भी जो करदाता प्रत्यक्ष कर की हम बात करें तो प्रत्यक्ष कर में करदाता जब कर देता है तो उसको एहसास फीलिंग होती है कि हाँ हमको कर दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं। तो इसमें भी जैसे परोक्ष कर देते समय व्यक्ति को पता नहीं चलता और कर सरकार के खाते में चला जाता है, इसी तरह से प्रत्यक्ष कर को भी इतना और सुधार की हमको गुंजाइश महसूस होती है कि करदाता को कर देते समय कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हो। और हमारी कर व्यवस्था क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो आय बढ़ने के साथ साथ इसका स्लैब बढ़ता चला जाता है, अर्थात जो धनी लोग हैं वो ज्यादा कर देते हैं और जो गरीब वर्ग है वो कम देता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन पर सरकार कर नहीं लेती है। सरकार के लिए कर के एक और बड़ा उद्देश्य होता है कि जो देश के लिए हानिकारक मादक वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए भी सरकार कर का उपयोग करती है, ताकि ऐसी वस्तुओं का उपयोग कम से कम हो। उस पर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है और टैक्स के माध्यम से उन उत्पादकों को सरकार हतोत्साहित करती है। यदि कोई कर में सुधार की आवश्यकता हो तो हमने भी आपको बताया कि हमको कर में सुधार की एक आवश्यकता मुझे निजी तौर पर महसूस होती है कि प्रत्यक्ष कर में करदाता जब कर देता है तो उसको कर देते समय वो कर का भार की महसूस होता है कि हाँ मैं इतना कर दे रहा हूँ। तो कुछ करदाता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हमसे सरकार ज्यादा कर दे रही है। तो यहाँ ये गुंजाइश ये है कि उस कर को देते समय करदाता को फीलिंग कम से कम हो, उसको ये न लगे कि हमको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, हम कर दे रहे हैं। तो इसलिए जैसे परोक्ष कर होते हैं और सरकार हतोत्साहित करती है। यदि कोई कर में सुधार की आवश्यकता हो तो हमने भी आपको बताया कि हमको कर में सुधार की एक आवश्यकता मुझे निजी तौर पर महसूस होती है कि प्रत्यक्ष कर में करदाता जब कर देता है तो उसको कर देते समय वो कर का भार की महसूस होता है कि हाँ मैं इतना कर दे रहा हूँ। तो कुछ करदाता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हमसे सरकार ज्यादा कर दे रही है। तो यहाँ ये गुंजाइश ये है कि उस कर को देते समय करदाता को फीलिंग कम से कम हो, उसको ये न लगे कि हमको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, हम कर दे रहे हैं। तो इसलिए जैसे परोक्ष कर होते हैं और परोक्ष कर देने के समय करदाता को पता नहीं चलता है कि हम कितना कर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, अनुमान भले लगाए लेकिन वास्तविकता उसको नहीं रहती है। तो प्रत्यक्ष करों में भी ये सुधार की गुंजाइश है, मतलब सुधार होना चाहिए, जरूरत है। आने वाले भारत के भविष्य में इन मतलब जो कर प्रणाली जो वर्तमान में चल रही है इसे कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। हाँ, सुधार ये कर दिया जाए और अच्छी बात होगी। हमारी कर प्रणाली उत्तम है और एक अच्छे कर
के जो विशेषताएं हैं वो हमारे देश की कर प्रणाली में वो सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, वो सब लाभ मिल रहा है। लेकिन ये चीज और मेरी अपनी समझ से ये हो जाए तो और बेहतर होगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें श्रोताओं को ये जानकारी प्रदान की। तो भी आप जैसे ये देख रहे हैं, एच डी पांडे सर हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम ये जानकारी ले रहे थे कि कर व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या कुछ कमियां हैं, आगे भविष्य में क्या कुछ सुधार करना चाहिए वर्तमान परिवेश को देखते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पधारने के लिए।